Now we'll be discussing a question based on profit and loss appropriation account. The question is from T.S. Grewal CBSE from the practical part related to profit and loss appropriation account. The question will be flashing on your screen. Take the screenshot and let's start the question. The question is, X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2. First, let us write down the information. X and Y are two partners sharing profit in the ratio of 3:2 with capital of 80,000 of X and Y 60,000. Interest on capital 5% per annum. Y is to be allowed an annual salary of rupees 6,000 which has not been withdrawn, and profit for the year ended before interest on capital, that is profit before interest on capital, but after charging Y's salary, profit is given to you. Net profit rupees 24,000. A provision of 5% of the profit is to be made in respect of manager's commission. How much? 5%. Provision. Prepare an account showing the allocation of profit. So let's start. These are the information that is given to you. What we have to prepare? Profit and loss appropriation account for the year ended March 2019. We have taken the recent year. Now it is given to you that Y is given a salary. Profit for the year before interest on capital. That is profit for the year before interest on capital, but after charging Y salary. Means कि Y को सैलरी देने के बाद प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा 24,000. लेट्स से कि तुम्हारे फर्म का प्रॉफिट हुआ है 30,000. तो 30,000 में फर्म का एक्सपेंसेस क्या है यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन. लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक फर्म में नहीं दी है, फर्म ने ये एक्सपेंस नहीं उठाई है अभी तक फर्म ने, लेकिन अपने एक पार्टनर है वाई, उसको लेकिन सैलरी दे चुकी है. तो मतलब फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? 30,000. तो हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो एक्चुअल प्रॉफिट पे कैलकुलेट करेंगे. मैनेजर्स कमीशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. मैनेजर कमीशन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. तो हम लोग पहले क्या करेंगे? एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे और फिर जो भी हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है पहले उसे वो दे देंगे, उसके बाद वाई का सैलरी डिडक्ट करेंगे. इन सिंपल वे कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 30,000 तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 30,000 जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उसमें वाई को सैलरी देने के 24,000 जो हमारा प्रॉफिट हुआ है दैट इज़ वो वाई को सैलरी देने के बाद हुआ है. मतलब वाई को सैलरी क्या है? वो तो हम एक एक्सपेंस पे करने के बाद इतना सैलरी बता रहे हैं ना. मतलब एक्चुअल मेरा प्रॉफिट तो वाई को सैलरी देने से पहले हुआ होगा. तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन करते हैं? पहले एक्चुअल प्रॉफिट. तो पहले हम लोग यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट मेंशन कर लेंगे. एक्चुअल प्रॉफिट हमारा क्या है? 24,000 और वाई को सैलरी जो हम लोग पे कर चुके हैं वो हम लोग दोबारा ले लेंगे उससे. तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा? 30,000 रुपीज़. तो एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट कितना है? 24,000 प्लस 6,000. ये है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट. अब बोला जा रहा है कि मैनेजर को कमीशन दिया गया है 5% और मैनेजर कमीशन रेंट पेड टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन वो किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है.
मतलब वो डिडक्ट होके ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आना चाहिए था। लेकिन अगर वो डिडक्ट नहीं हुआ है, मैनेजर कमीशन अभी 5% पे नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको यहीं पे डिडक्ट कर लेंगे। यहीं पे क्या करना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को डिडक्ट करना है। तो किस पे डिडक्ट होगा, 5% किसका कैलकुलेट होगा, 24,000 का नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 30,000। 30,000 का तुम्हें 5% क्रिएट करना है। तो 30,000 के 5% कितने हो जाएंगे, दैट इज हमारा रिजल्टिंग अमाउंट हो जाएगा 24,000 प्लस 6,000 माइनस 1,500, दैट इज 28,500। क्लियर है। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें क्या पे करना है, हमारा ये पार्ट हो गया, ये तो हम दोबारा ले लिए उससे, तो अब हम इसको पे करेंगे। पहले हम रियल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए, अब हम सब एक्सपेंसेस पे करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना पे करना है, 5%। किसे पे करना है, एक्स एंड वाई को। तो एक्स का 5%, 80 का 5%, दैट इज 4,000। वाई 60,000 5%, दैट इज 3,000। तो इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिए, व्हाट 7,000। और अभी तक सैलरी अब पे करेंगे हम लोग। तो सैलरी कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि बस एक ही पार्टनर को देना है तो लिख सकते हैं 2 वाई सैलरी या 2 सैलरी वाई। तो वाई की सैलरी 6,000। अब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, अदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसे किसे, 2 पार्टनर है एक्स एंड वाई। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 28,500 माइनस 13,000, दैट इज 15,500। एंड किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। तो एक्स को कितना आ जाएगा, 15,500 अपॉन 3/5, दैट इज 9,300। एंड वाई 6,200। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। जब भी अगर कोई भी एडजस्टमेंट्स, कोई भी एक्सपेंसेस फर्म पे कर चुकी है, तो पहले उससे हम रिटर्न बैक ले लेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट पे हम आ जाएंगे, उसके बाद सब एक्सपेंसेस को जैसे पे करते हैं हम वैसे ही पे कर देंगे।